जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसने हमारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जिसने हमारी खातिर परेशानियों को उठाया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया। आज हमारे हाल तो ये है, हमारे पास चंद बैंक बैलेंस हो जाए तो हम माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की हैसियत हम नहीं जानते, माँ बाप का वकार हम नहीं समझते कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जब माँ बाप के चेहरे निगाहों से चले जाते हैं ना, तो फिर दीवारों से लग के हम आंखों से आंसू बहाते हैं। दुनिया ईद का चांद देख करके घर में आकर के माँ को सलाम करती है, बाप को सलाम करती है, और यार फिर उनसे पूछो कि जिनके सर से बाप का साया हट गया हो, जिनकी निगाहों से बाप का चेहरा चला गया हो, माँ का चेहरा जिनके सर निगाहों से चला गया हो, उनसे जाके पूछो फिर वो आके किसे सलाम करते हैं। फिर वो दीवारों से लग के आंखों से आंसू बहाते हैं, दीवारों से लग के आंखों से आंसू बहाते हैं। काश वो सोचते हैं हमारे घर के अंदर भी माँ होती, फिर आकर हम भी सलाम करते, माँ हमारे सर पे हाथ रख के दुआएं करती, मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा दे, मेरे बेटे की परेशानियों को दूर फरमा दे। माँ हाथ उठा के दुआ करती, बाप सीने से लगा के प्यार करता, सीने से लगा के दुआएं देता। और यारो माँ बाप अगर दुनिया में हयात हो तो माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप से प्यार करना। कभी माँ बाप को ठोकर मत मारना, माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर मत निकालना, बाप को गालियां मत देना, इसलिए कि माँ वो है जिसने खून जिगर पिला के पाला है, बाप वो है जो सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर कमाता रहा, सुबह को जाता है शाम को आता है, आने के बाद में वो तेरे खाने के लिए 2 पैसा कमा के लाता है, वो यार सामान तेरे खाने के लिए खरीद के लाता है। कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बिस्तर पे भूखा सो जाए, मगर यार कभी तुमने बाप से पूछा है और बाबा तू कमा करके आ रहा है, सुबह से शाम हो गई है, तूने अपनी कमर पे रख के ईंटों को ढोया है, तूने अपनी कमर पे रख के बोरियों को ढोया है, और बाबा का तेरी कमर में दर्द हो रहा है, कभी तुमने बाप से नहीं पूछा। और यार जब ये बाप सुबह से शाम में आता है तो कभी आकर के ये शिकवा नहीं करता, कभी आकर के ये नहीं कहता वो शहजादे मेरे कमर दर्द करता है, मेरे पैर दर्द करते हैं, मेरे सर में दर्द है, इसलिए कि बाप अपने दर्द को लेकर के खुद बिस्तर पे सो जाता है, मगर तुझसे आकर के शिकायत नहीं करता कि सुबह से शाम हो गई है कमाते कमाते मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। दूसरी सुबह आती है तो फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ने के बाद फिर बाप घर से कदम निकालता है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। आज तुम माँ बाप को ठोकर मार देते हो, आज तुम माँ बाप को अपने करीब बिठाना पसंद नहीं करते, आज माँ बाप को तुम ताजिया रोटी खिलाने के लिए गवारा नहीं करते। और यारो तुम्हारी जिंदगी कैसी जिंदगी है? अगर तेरे पास वो को ताकत मिली है तो ये तेरे बाप की परवरिश से मिली है, अगर तेरे सीने को ताकत मिली है तो माँ के खूने जिगर पिलाने से ताकत मिली है। आज तुम माँ बाप को भूल जाते हो, माँ बाप को ठोकर मार दिया करते हो। खबरदार तुमने माँ बाप को दूर किया, खबरदार तुमने माँ बाप को ठोकर मारी, खबरदार तुमने माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से निकाला। और याद रखना दौलत ऐसी इकट्ठा नहीं होती है, अगर दौलत चाहते हो तो याद रखना दौलत माँ बाप के कदमों पे लुटा के मिला करती है, कभी दौलत छुपा के इकट्ठा नहीं होती। अगर चाहते हो अल्लाह इज्जत दे दे, दौलत दे दे, तो माँ के कदमों को चूमना शुरू कर दे, माँ को सीने से लगाना शुरू कर दे और पूछ ले कि याद रखना इधर माँ को सीने से तो लगाएगा, अल्लाह तेरी दौलत में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरी उम्र में भी बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। तुमने भी माँ बाप को समझा कब है? तो माँ बाप को अभी जाना कब है? माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। सारी जिंदगी बाप कमाता रहा, मगर तुम ये समझते हो कि हमने जो दौलत मिली है, हमें जो शोहरत मिली है, हमें अपने बाजुओं की ताकत पे मिली है। याद रखना ये दौलत मिली है माँ बाप की दुआओं के करम से, इज्जत मिली है माँ बाप की दुआओं के करम से, वकार मिला है माँ बाप की दुआओं के करम से, मकान मिला है माँ बाप की दुआओं के करम से। और यार तुझे लोग जो अमीर कह के पुकारते हैं, माँ ने दुआ कही थी मौला मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, कोई दुनिया के अंदर मेरे शहजादे को कोई अमीर कहकर के पुकारे, कोई जमींदार कहकर के पुकारे, कोई नेता कहकर के पुकारे, कोई मंत्री कहकर के पुकारे, कोई हकीम कहकर के पुकारे, कोई तबीब कहकर के पुकारे, कोई डॉक्टर कहकर के पुकारे, कोई प्रधान कहकर के पुकारे, बड़े बड़े नामों से मेरे शहजादे को पुकारा जाए। माँ बाप ने दुआएं की थी, अल्लाह ने तुझे दुनिया का अमीर बना दिया है, दुनिया का करोड़पति बना दिया है, दुनिया का अरब
अरबपति बना दिया है, कोई तुझे अमीर कहकर के पुकार रहा है, कोई जमींदार कहकर के पुकार रहा है, कोई मंत्री कहकर के पुकार रहा है, कोई नेता कहकर के पुकार रहा है, कोई प्रधान कहकर के पुकार रहा है। अल्लाह ने इतनी दौलत से तुझे नवाज दिया है, अगर तेरे पास चंद बैंक बैलेंस क्या हो गया, तेरे पास चंद दौलत क्या हो गई, आज तूने दौलत के चक्कर में आकर के माँ को छोड़ दिया है, बाप को छोड़ दिया है। और याद रखना, अगर दौलत देना ये परवरदिगार का काम है। अगर तूने माँ बाप को ठोकर मारी तो बोलो जब दौलत दे सकता है तो वो दौलत छीन भी सकता है। और यारों कभी माँ बाप को छोड़ करके अपनी दौलत पे घमंड मत किया करो, अपनी दौलत पे नाज मत किया करो। अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे घर के अंदर वालिदैन बनाए हैं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत चाहिए, माँ से मोहब्बत करनी होगी, जन्नत का दरवाजा खुला चाहिए, बाप को राजी करना होगा। आका फरमाते हैं तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का दरवाजा तेरे बाप के कदमों के नीचे। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, वो बड़ी अजीम नेमत का नाम है। याद रखना, आज बीमार हो जाते हैं तो हम लाखों लाखों रुपया उठा देते हैं, लाखों लाखों पैसा हम उठा देते हैं और डॉक्टर से जाके कहते हैं डॉक्टर अगर बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। बेटा कहता है अपने बेटे के लिए डॉक्टर बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हूँ, घर बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हूँ, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, मेरे बेटे का इलाज किया जाए। और यारो आज तुम जानते हो माँ बाप को छोड़ करके अगर बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाओगे ना तो याद रखना, चाहे कितनी दौलत लुटा देना, कितना पैसा खर्च कर देना, मगर उस दवा से कोई शिफा मिलने वाली नहीं। इसलिए कि माँ बाप जब तक राजी नहीं होंगे तो तुझे शिफा नहीं मिल पाएगी। और यार याद रखना, दवाई एक तरफ है, माँ बाप की दुआ एक तरफ है। और यार इधर दवाई कर ले, इधर दवाई हो रही है, अगर उधर माँ की दुआ नहीं है तो याद रखना सारी जिंदगी दवाई खाता रहेगा, शिफा मिलने वाली नहीं है। और याद रखना, अगर तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है, माँ ने हाथ उठा के अगर दुआ कर दे, मौला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे, माँ दुआएं कर रही है, उधर अर्श हिलने लगा है, रब की बारगाह में फरियाद करता है। परवरदिगार आला तेरी एक बंदी ने तेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआएं कर रही है, फरियाद कर रही है। परवरदिगार आला एक बंदी तेरी अपने बच्चे बेटे के लिए तेरी बारगाह में हाथ उठा के फरियाद कर रही है, मौला मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। परवरदिगार आला इसकी फरियाद को सुन क्यों नहीं लेता? रब इरशाद फरमाता है वो अर्श को हिल क्यों रहा है? अर्श कहता है मौला मैं जब तक हिलता रहूंगा जब तक तू इस बंदी की दुआ को कबूल नहीं करेगा। रब इरशाद फरमाता है अर्श तूने हिलने बाद में शुरू किया है, इससे पहले मैंने इस बंदी की दुआ को कबूल कर लिया है। इसलिए माँ हाथ उठा के दुआ मांगे तो रब्बा की दुआ को कबूल कर लेता है, अर्श बाद में हिलता है। तो यारो फिर बताओ से ये कि दुनिया के अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, दौलत चाहते हो, शिफा चाहते हो, बीमारी को दूर करना चाहते हो, तो याद रखना अगर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीमार हो जाए माँ के कदमों में चला जा।